अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे सबक का उन्वान है वो है इसमें सिफत। इसमें सिफत वो इसम है जिससे किसी की अच्छी या बुरी हालत को जाहिर किया जाए। मसलन नेक लड़का, ऊंची दीवार। इन जुमलों में नेक और ऊंची जो है वो इसमें सिफत है जिसमें किसी की अच्छी या बुरी हालत को जाहिर किया जा रहा है। अब इन मिसालों में लड़का और दीवार जो है ये इसमें मौसूफ हैं। बच्चों याद रखें कि इसमें सिफत की दो किस्में हैं, सिफत असली और सिफत निस्बती। सिफत असली वो इस्म है जो जुबान में शुरू से किसी की अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाए, जैसे अच्छा, बुरा, नेक, बद, तेज, सुस्त वगैरह। इसी तरह से सिफत असली के 3 दर्जे हैं। नंबर 1 सिफत नफसी, नंबर 2 सिफत बाज, नंबर 3 सिफत कुल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिफत नफसी की। सिफत नफसी वो इसमें सिफत है जिससे किसी की हालत किसी दूसरे इस्म से बगैर मुकाबला के जाहिर की जाए, जैसे अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, नेक, बद, खूबसूरत वगैरह। इसमें एक ही हालत जाहिर की जा रही है, इसमें किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ मुकाबला नहीं किया जा रहा, तो इसे हम कहेंगे सिफत नफसी। अब हम बात कर लेते हैं सिफत बाज की। सिफत बाज वो इसमें सिफत है जिससे किसी एक को दूसरे से बढ़ाया जाए, मसलन इससे ऊंचा, नेकतर वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं सिफत कुल की। सिफत कुल वो इसमें सिफत है जिससे एक को दूसरे से सबसे बढ़ा के बयान किया जाए, जैसे सबसे ऊंचा, बुलंद तरीन, नेक तरीन। अब हम बात करते हैं इसमें सिफत की दूसरी किस्म की, जो कि है सिफत निस्बती। सिफत निस्बती वो इसमें सिफत है जो सिफत तो ना हो लेकिन महज ताल्लुक की वजह से सिफत के मायने जाहिर करे, जैसे लाहौरी नमक, अरबी आदमी। इन दोनों में लाहौरी का लफ्ज लाहौर से और अरबी का लफ्ज अरब से ताल्लुक जाहिर करने की वजह से सिफत निस्बती कहलाता है, क्योंकि इसमें लाहौर को लाहौरी से निस्बत दी गई है और अरब को अरबी से निस्बत दी गई है। बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ कि सिफत निस्बती बनाने का तरीका क्या है। आपने याद रखना है कि बाज इस्मों के आखिर में छोटी ए लगा देने से सिफत निस्बती बन जाती है, जैसे लाहौर से लाहौरी, मुल्तान से मुल्तानी, कसूर से कसूरी। इसी तरह से अगर किसी इस्म के आखिर में अलिफ, हे, छोटी ए हों तो अलिफ, हे और छोटी ए को वाव में तब्दील करके छोटी ए निस्बती लगाई जाएगी, जैसे भेरा से भेरवी, डस्का से डस्कवी, गोलड़ा से गोलड़वी। ये तमाम सिफतें निस्बती हैं। बिल्कुल इसी तरह से बाज इसमों के आखिर में अलिफ नून हे लगा देने से सिफत निस्बती बन जाती है, जैसे शागिर्द से शागिर्दाना, उस्ताद से उस्तादाना, आलिम से आलिमाना वगैरह। इसके अलावा बाज इस्मों के आखिर में अलिफ नून छोटी ए लगा देने से भी सिफत निस्बती बन जाती है, जैसे नूर से नूरानी, रूह से रूहानी। जैसे इलामा इकबाल का एक शेर है, ये हिंदी वो खरासानी, ये अफगानी वो तुरानी, तू ऐ शर्मिंदा ए साहिल उछल कर बेकरां हो जा। अलामा इकबाल के इस शेर में इसी कायदे से बनाए हुए अल्फाज खरासानी, अफगानी और तुरानी ऐसे इसमें सिफत है जिनकी निस्बत खरासान, अफगान और तुरान से जाहिर की गई है। इसी तरह से बाज इस्मों के आखिर में ये नून लगा देने से सिफत निस्बती बन जाती है, जैसे रंग से रंगीन, संग यानी पत्थर, संग से संगीन, नमक से नमकीन वगैरह। बच्चों मक्का और मदीना की सिफत निस्बती खिलाफे क्यास मक्का से मक्की, मदीना से मदनी इस्तेमाल की जाती है। बच्चों याद रखें कि ये अल्फाज भी सिफत निस्बती हैं, जैसे मुटियाला, जियाला, शर्मीला, रंगीला, जहरीला, सुनहरी वगैरह।
सो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा इसमें सिफ़त के बारे में, इसमें सिफ़त किसे कहते हैं, मौसूफ़ किसे कहते हैं, और इसमें सिफ़त की किस्मों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा सिफ़त असली और सिफ़त निस्बती के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।